हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दीपक बघेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 31 लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल का नाम है तैयारी जीत की 1.0। जमी पर बैठकर आसमां क्या देखता है? जमी पर बैठकर आसमां क्या देखता है, पंख खोल ए जमाना उड़ान देखता है। दोस्तों इन्हीं 4 लाइनों के साथ आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। चलिए दोस्तों आपको बता दें पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में कितने महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया है अकबर ने। दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें रानी की वाव गुजरात में स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। इसके बाद इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। एक और, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, राजाजी किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का उपनाम है राजाजी। दोस्तों आपको बता दें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगीत जिसे वंदे मातरम के नाम से भी जाना जाता है, तो राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा 65 सेकंड। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों जनगण मन को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों वेद जैसे कि आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और अगर नए वेद की पूछी जाए तो इसका आंसर होगा सबसे नया वेद, इसका होगा अथर्ववेद।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1526 में। दोस्तों आपको बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों आपको बता दें, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1757। 1757 में किस किस के बीच में हुआ। तो ये हुआ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। दोस्तों अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे इस दौरान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय हुई और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वारेन हेस्टिंग। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारे संविधान को कब स्वीकारता मिली। दोस्तों आपको बता दें, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इसके बाद हमारे संविधान को स्वीकारता मिली 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपको बता दें, गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि बायोलॉजी का प्रश्न है, राइबोसोम की खोज किसने की। राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलेड ने की। तो दोस्तों इनके खोजकर्ता हैं जी.ई. पैलेड। तो राइबोसोम को इनके नाम के द्वारा भी जाना जाता है, इनको राइबोसोम को पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम और है, इसको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें नोट कर लेंगे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो यह मेरठ में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पर है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो इन्होंने 1829 में विलियम बेंटिंक की सहायता से, जो कि अंग्रेजी गवर्नर थे, विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल बहादुर
शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां संविधान संशोधन 1956 संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।